कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। देखो आनिया, तुम मेरी बेटी हो, सीसा की बहन नहीं हो, समझिए तुम। अगर तुम इस तरह से खामखा इसके साथ घूमती फिरती रहोगी तो तरह तरह की बातें बनेगी। ऐसे जैसे बैठी हो ना तुम, ऐसी जगह है तुम्हारी मेरी जिंदगी में भी और मेरे दिल में भी। क्यों इतना प्यार करते हैं मुझसे? अरे ये तो तुम खुद से पूछो यार। तुम तैयार नहीं हुए बेटा? ऑफिस स्टूडियो में जाओगे क्या आज? मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ती? बहुत ही भयानक चेहरा देखा है मैंने किसी का। हाँ बेटा आ जाओ। क्या बात है भाई? तुम्हें पता है कि इसके साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? एक कमाल के आदमी हो, पिछले 3 दिनों से अपने कामों से इसे लिए लिए फिर रहे हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है? क्या बात है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें पता है ये लोगों पर जो इस किस्म के अजाब नाजिल हो रहे हैं ना, ये चोर डाकू और उचक्के जो हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए हैं ना, इसकी वजह जानते हो क्या है? हमारी खुदगर्जी और हमारी बेइज्जती। अरे बच्ची मुझे कुछ तो बताएं कि हुआ क्या है? क्या पूछते क्या हुआ है? जिस मनुष्य खबीज क्या ये काम करती थी ना, उस बेहुदा आदमी ने इस पे बुरी नजर डाली, मुंह पे मार के आ गई उसकी नौकरी। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अरे तुम्हें अपने कामों से फुर्सत हो तो कोई अपनी बात करे। अरे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अब तो बता दिया ना भाई, अब देखते हैं कि आप क्या करेंगे। क्या क्या करना है मुझे? अंदर घुस के उसका मुंह तोड़ देना, और क्या करना है? तुम्हारी बिल्डिंग में होता है वो, उसके दफ्तर में जाके सीधे रख के सारे के मुंह पर घुसा मारना कि बदतमीजी उसकी अलग पर जाए, ताकि आइंदा उस पर इतनी हिम्मत ना हो कि किसी बहन बेटी पर वो बुरी नजर डाले। जी भाजी मैं बिल्कुल देखता हूँ। देखता हूँ क्या मतलब भाई? ये करना है तुमको। इसने मुझे कसम देकर रोका था, वरना मैं खुद जाके ना उसका पेट फाड़ देता कि मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। नहीं आप बिल्कुल बजी फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर बात करता हूँ उससे। बात करता हूँ? बात करना क्या मतलब है भाई? उस बेगल से बात क्या करना है? सीधे जाओ उसके रख के मुंह पे थप्पड़ मारो, और क्या? जी 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 बिल्कुल अब्बा जी। रहने दो जी जी अब्बा जी। मैं जानता हूँ तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे सब पता है कि तुम्हें कितना थप्पड़ है। मसला यह है कि तुम कारोबारी लोगों के नजदीक ना सिर्फ पैसे का नुकसान ही नुकसान होता है। तुम्हारे नजदीक ये गैरत इज्जत इसकी कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं जानते तुम इसको। अजी मैं जितना मर्जी कारोबारी सही, लेकिन आपका खून है मुझ में अब्बा जी, थोड़ी बहुत वैल्यू तो होगी ना इज्जत और गैरत की। क्या? अब्बा जी मैं वाकई जाऊंगा,
और बड़ी सख्ती से नोटिस लूंगा बाकायदा तौर पे इस बात का। तुम नोटिस ही ले सकते होगे और कर भी क्या सकते होगे। नहीं अब्बा जी, मैं कुछ करता हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा करता हूँ। तुम एक काम करो जो तुम कर सकते हो, इसको अपने दफ्तर में नौकरी दो। कर सकते हो या नहीं, या मैं खुद जाके नौकरी तलाश करूं इसके लिए? अब्बा जी, आप ख्वामखा उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं। कहाँ से वो एकदम से मेरे लिए जॉब निकालेंगे अपनी फर्म में? इसकी कंपनी का नाम मालूम है तुम्हें? अहमद अली एंटरप्राइजेस। बाप के नाम की कंपनी और बेटी दूसरे के दफ्तरों में नौकरी के लिए बेइज्जत होती फिरे। सवाल ही नहीं पता था। अब ये हरगिज़ नहीं होगा, समझ गए तुम? जी अब्बा जी। मुझे बहुत डर लग रहा है मुनीब। किस चीज का डर? कितना प्यार करते हैं मुझसे, बाप से बढ़कर। झूठ पे झूठ बोल रही हूँ मुझसे। इसमें झूठ बोलने वाली तो कोई बात नहीं है। ये सब कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ। चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों चलते हैं और जाके तुम्हारे बॉस का मुंह तोड़ते हैं। चलो जाओ, जाके कपड़े बदल कर आओ। अभी जाकर हम तुम्हारे पुराने बॉस का मुंह तोड़ेंगे। जाओ। इस शॉर्ट मीटिंग का मकसद और आप सब लोगों के 5 मिनट लेने का मकसद ये है कि मैं आप सब लोगों से मिस हानिया का इंट्रोडक्शन करवा दूं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इनको ऑफिस में आते जाते। मिस हानिया इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर रही हैं और ये जितने भी ऑपरेशंस हैं हमारी कंपनी के उन सबको देखेंगी और यही हेड करेंगी। ये मत समझिएगा कि मैं ये ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये ऑफिस छोड़ के नहीं जा रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ दफ़ा लंबी छुट्टियों पे मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा और लेकिन मैं आता जाता रहूँगा ऑफिस में। मैं भी इन्हीं के अंडर काम करूँगा, मैं भी इन्हीं को जवाबदेह हूँ। सो आप सब लोग भी इन्हीं को जवाबदेह हैं और अब से जो भी ऑफिस के हवाले से डिसीजन ली जाएगी वो मिस हानिया ही लेंगी। सो मिस हानिया वेलकम कहते हैं जी हम सब लोग। उसका इतना एक्सपीरियंस है कि इतना बड़ा सेटअप संभाल लेगी। अरे यार, उसने क्या संभालना है, उसके थ्रू तो मैं ही संभालूंगा ना इन द एंड ऑफ द डे। उसने तो बस यहाँ बैठकर ये देखना है कि ऑफिस में क्या हो रहा है। रियली? समा मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम यूं समझ लो कि जैसे वो मेरे लिए सीसीटीवी कैमरे का काम करेगी। जैसे मैं यहाँ ऑफिस में लगा कर जाऊंगा और वहाँ तुम्हारे पास बैठ के मॉनिटर करूंगा। तो तुम उसको उसके कैलिबर के मुताबिक कोई पोस्ट दे दो। बाकी जिस तरह जुनैद पिछले 5 साल से चला रहा है चलने दो। आफ्टर ऑल 5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई यार, आई डोंट ट्रस्ट जुनैद एनीमोर। मेरे बाद उसने ऑफिस का सारा एटमॉस्फेयर ख़राब कर दिया। वो अपने तरीके से ऑफिस को हैंडल करता है, वो सब कुछ वो मुझे ऐसे दिखाता है जो वो देखना चाहता है। तुम्हें पता है 15 दिनों में उसने ऑफिस का सारा माहौल ख़राब कर दिया, अपने तरीके से चेंज कर दिया सब कुछ। और इतनी मुश्किल हुई है मुझे सब कुछ दोबारा से एडजस्ट करने में। ऑफिस एक घर की तरह होता है जिसमें एक औरत घर को अपने मिजाज के मुताबिक चलाती है और फिर जब दूसरी औरत आती है तो वो उसको अपने मिजाज की तरह चलाती है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारा सेटअप है, यू नो बेटर। देखो, तुम उस लड़की को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। ऑनेस्टली कॉमर्स पढ़ा है उसने और बड़ी अच्छी तरह से ऑफिस को मैनेज करना जानती है और जहाँ वो पहले काम कर रही थी वहाँ पे भी वो मैनेजर ही थी। हाँ, लेकिन वहाँ पे बॉस का मकसद कुछ और था। वो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी कोई ऐसा ही मोटिव है? फॉर गॉड सेक यार, अगर तुम ऐसा समझती हो तो बाय द वे घर में रह रही हूँ मैंने, तो फिर मैं ऑफिस में कैसी बातें कर रहे हो मुनीब? तुम अपने घर के लिए उस पर भरोसा कर सकती हो।
तो क्या मैं ऑफिस के लिए उस पर डिपेंड नहीं कर सकता? ठीक है, तुम बेहतर समझते। देखो वो बहुत एक सेंसिबल सी और सिंसियर सी लड़की है यार, और माशाल्लाह जैसे उसने घर संभाला हुआ है, अगर वो ऑफिस को भी ऐसे ही संभाल लेगी तो मैं ज्यादा वक्त तुम लोगों के साथ गुजार सकूंगा, और हो सकता है कि मुझे यहां वापस आने की जरूरत ही ना पड़े। थिंक अबाउट इट। हेलो, कैसा लगा ऑफिस? ऑफिस तो अच्छा है मुनीब, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मुनीब। मुझे लग रहा है तो मुझे यहाँ पे जॉब ही नहीं करनी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ तो एटलीस्ट मेरे कोई स्टेटस की कोई जॉब दे दे मुझे। अरे यार, तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक तो है ये जॉब। तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हें कोई क्लर्क की जॉब दूंगा? बीवी हो मेरी, मालकन हो इस ऑफिस की, यहाँ बैठो, सबने हुक्म चलाओ। ये हमारा ऑफिस है, घर नहीं है। अरे यार, घर में भी तो यही हालात है। वहां कौन सा हम कोई बाहों में बाहें डाल के लॉन में गाने गाते फिरते हैं। तो क्या करें, क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ, मेरे पास रहो। और अब्बा जी, आप चाहते हैं अब्बा जी पकड़ लें हमें? अरे यही तो नहीं चाहता मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें वहां ले जाऊं जहां हम कभी भी ना पकड़े जाए। देखो नफीसा मेरी जान, अगर तुम अब मुंह नहीं खोलोगी ना तो तुम्हारी जान की कसम तुम अपनी भाभी से दुश्मनी करोगे। चलो वापस जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, इस घर में रहना है तो तमीज सीखो पहले। बात समझ नहीं आती तुम्हें? अरे खबर ही ऐसी सुनी है, मैं तो रास्ते में लोगों से टक्करे मारता हुआ आ रहा हूं। फिर हानिया की खबर लेकर आए होगे, इसके अलावा तुम्हें काम ही क्या है? तो हद हो गई, गजब हो गया। पहले तो सिर्फ घर की मालकन थी, अब तो ऑफिस की भी बॉस बन गई है। मुनीब ने हाथ काट के दे दिए अपने, सारे इख्तियारात अब उसके पास है। तो मैं क्या करूं? उस ऑफिस से जो 4 पैसे आते थे वो भी तुमने बंद करवा दिए। अब वहां कोई भी बैठ जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी दाल रोटी तो इस मशीन से चल रही है ना। अरे बाहर में गया मैं, मुनीब के बच्चों की दाल रोटी बंद होने वाली है। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी भाभी भी मशीन चलाए? कैंची लाओ। है? वो कैंची वहां रखिए, लेकर आओ। वो मुनीब है, इकबाल नहीं। मर जाए तो और बात, जीते जी बीवी को मशीन चलाने नहीं देगा। ठीक है, बड़ी गैरत वाला होगा तुम्हारा भाई, लेकिन ये औरत साथ भी बड़ी खतरनाक चीज है। तुम्हारी जान की कसम, ऐसे ऐसे खतरनाक पैंतरे होते हैं इनके पास कि ये तो बड़े बड़े पहलवानों को उठाकर जमीन पे पटक देती हैं। मुनीब क्या चीज है? दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारा। मेरी और हैना की शादी बड़ी धूमधाम से, मेहंदी, नाइयों, रुखसती, वलीमा, दुल्हन का शादी वाला कीमती जोड़ा, महंगा दुल्हन का मेकअप, एक्सपर्ट की सजाई हुई सेज, सब कुछ था। लेकिन सच पूछो तो वो सब कुछ आज के इस लम्हे के सामने बिल्कुल फीका है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मेरी शादी हो रही है, आज मैं दूल्हा बना। तुम्हें पता तुम कैसी लग रही हो? नफीसा की गुड़िया की तरह, जिससे बचपन में मैं बुढ़ा बनकर शादी करना चाहता था। ज़बुन्निसा लग रही है तुम। हमारे मोहल्ले के मौलवी की साहबजादी, जो रोज सुबह बुर्का ओढ़कर टांगे में बैठकर स्कूल जाया करती थी, और मैं इस उम्मीद में उसके पीछे जाया करता था कि वो तेरे से निकाह हटाएगी, और मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखेगी। सोनिया लग रही हो तुम, मेरे कॉलेज की क्लासमेट, जिसके बाप की महंगी गाड़ी छुट्टी के वक्त उसको लेने आया करती, और मैं हसरत से अपनी टूटी हुई बाइक के ऊपर बैठकर उसको देखा करता था। मेरी जीन्स पहने, बाल खोले, मेरी वो गर्लफ्रेंड जिसके साथ मैं सारी दुनिया घूमना चाहता हूं। तो मेरी उस फिल्म की हीरोइन हो जिसके हीरो की जगह मैं खुद को रिप्लेस करके देखता हूं। तो मेरी मस्ती के वो दिन हो जो मैंने अपने स्ट्रगल के दिनों में जाया कर दिए। जन्नत हो मेरी, जन्नत। झूठ नहीं बोल रहा, और भी कुछ कहे। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। पता नहीं जब आंख खुलेगी तो नहीं जागने दूंगा तुम, नेवर, जागने नहीं दूंगा। ख्वाब हूं मैं, और मैं इस ख्वाब को ख्वाब की तरह रखूंगा। सच कह रहा हूं।
63 missed calls. हाँ हाँ हाँ, खैरियत है? नहीं नहीं, मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा कि पता नहीं, खैरियत है ना, सब ठीक है ना? अरे मुझे छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मैंने कहाँ होना है? अरे 2-3 नई कंपनीज हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उनके लोग आए हुए थे। तो हाँ हाँ, बस मीटिंग में था ना, तो फोन साइलेंट पे था। नहीं नहीं, इसलिए नहीं उठा सका, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तुम देख लो। यार मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूं? अच्छा, हानिया का मुझे आई हैव नो आइडिया। तुम उसके फोन पे कॉल करके देख लो। शी माइट बी बिजी। वो 1-2 क्लियरेंस के काम उसको बोले हुए थे। आई थिंक वो करने गई होगी वो। यार नहीं, शोर इतना होता है, और फिर तुम्हें पता है कि यहाँ के नेटवर्क्स। यार तुम ये छोड़ो ना, तुम अच्छा, बच्चे ठीक है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने करवा ली है सीट अपनी। अरे यार बिल्कुल करवा ली है सीट। मैं तुम्हें डिटेल भी भिजवा देता हूँ। फोन बंद करूंगा तो तुम्हें डिटेल भिजवाऊंगा ना। जुबानी थोड़ी याद होती है मुझे। तुम्हें मालूम है मेरा हाफिजा थोड़ा सा कमजोर है। हाँ हाँ हाँ, निकली थी मेरे साथ ही निकली। मैंने कहा ना, आई हैव नो आइडिया। अच्छा बस तुम फिक्र मत करो ना, तबीयत ठीक है मेरी, कुछ नहीं होता। इतनी जल्दी नहीं मैं मरता, डोंट वरी। ओके ओके ओके, हाँ मैं करता हूँ, जस्ट गिव मी लिटिल टाइम। बस वो बैठे बैठे, तो जैसे ही निकलते मैं करता हूँ। ओके ओके, लव यू लव यू लव यू लव यू। हाँ हाँ, आई लव यू। तुम्हारे सेल पे भी उसने कॉल किया काफी मर्तबा। प्लीज कोई मैसेज कर दो उससे और पूछ लो कि तुम बिजी थी, और अगर कोई जरूरी काम है तो पूछ लो उससे। आप परसों जा रहे हैं? आप नहीं जाएंगे? थोड़े दिनों की बात है, जाना जरूरी। आप नहीं जाएंगे? तुम क्या समझती हो कि मैं खुश हूं? बहुत खुश हूं। चंद दिनों बाद वापस चला जाऊंगा, कनाडा जाने में बहुत खुश हूं मैं। यही सोच रही हो तुम? यही सोच रही हो तुम? मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल से, कि मुझ पे क्या गुजर रही है, मेरे दिल से पूछो। अरे यार क्या करें, मैं मजबूर हूं, मजबूरी है मेरी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, मैं तो सिर्फ हफ्ते 10 दिनों के लिए आया था यहाँ पे, अपने माँ बाप में पैचअप करवाने के लिए। मेरा यहाँ पे इससे ज्यादा देर रुकने, इसका कोई रीजन नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता। तुम्हारे सामने है,
पागलों की तरफ फोन कर रही है वो मुझे। उसका कसूर कोई नहीं है। वो भी जब देखो ना, परदेश में बच्चों को लिए अपने पैरों के नीचे बैठी है, उसका तो कोई कसूर नहीं है इसमें। क्या करें? मैं चंद दिनों के लिए जाऊंगा, उसको सेटल डाउन करूंगा, वो सुकून में आ जाएगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस। फिर तुम और मैं चलेंगे कहीं छुट्टियां गुजारने। It will be fun। बस ये समझ लो कि मैं मैक्सिमम हाथ लगाने जा रहा हूं। ठीक है, चले जाओ। हानिया, ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसे बिहेव कर रही हो मेरे साथ? बिल्कुल इमेच्योर ऑर्डिनरी औरतों की तरह। इस तरह कैसे चलेगा? पहले ही दिन तुमने बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। ऐसे करोगी तो कैसे छुपाएंगे इस रिश्ते को? हम एक्सपोज हो जाएंगे दोनों। और एक मर्तबा अगर एक्सपोज हो गए तो इतना शोर उठेगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बजाय अपने कानों पे हाथ रख के बैठे होंगे हम। समझा रहा हूं तुम्हें एक चीज को मैं, कि बड़े तरीके से चलना है हमें, बड़े तरीके से संभाल के रखना है इस रिलेशनशिप को, वेरी कंट्रोल्ड। तुम्हें मेरी मजबूरियों को समझना होगा, मुझे तुम्हारी मजबूरियों को। बहुत तरीके से चलना होगा हम दोनों को एक दूसरे के साथ। ये आप अपना सूट ऑफिस ले जाइएगा। कहाँ संभालती फिरूंगी मैं इन सब चीजों को। अनिया, क्या बात है? ये तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से, ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से। मैं तो सिर्फ हफ्ते 10 दिनों के लिए आया था यहाँ पे, अपने माँ बाप में पैचअप करवाने के लिए। मेरा यहाँ पे इससे ज्यादा देर रुकने इसका कोई रीजन नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता।
तुम्हारे सामने है। पागलों की तरफ फोन कर रही है वो मुझे। हानी, हानिया प्लीज दरवाजा खोलो। हानी मुझे मालूम है तुम जाग रही हो, मैं भी तो जाग रहा हूं। हानिया प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। हानिया, हानिया, हानिया प्लीज दरवाजा खोलो। हानिया, क्या बात है? ये तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाजी, बस वो ऑफिस का कुछ काम था, वो पूछना था। टाइम देख रहे हो? देखो। वो मैंने एक्चुअली अब्बा जी एक दो मरतबा फोन किया था, लेकिन बंद आ रहा था फोन। रात के 2:30 बज रहे हैं, तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे काम की खातिर वो टेलीफोन कान से लगा के सो रही है? I'm sorry अब्बा जी, बस वो ठीक है, मैं सुबह देख लूंगा अब्बा जी। मुनीर, तुम एक काम करो, तुम किसी और दफ्तर में इसकी जॉब करवा दो, क्योंकि अगर ये तुम्हारे साथ काम करेगी ना तो ये बेचारी नींद से भी जाएगी। और जाओ, तुम भी जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जी जी जी, सॉरी अब्बा जी। कदा कहीं का रात को 2:30 बजे इनको काम याद आ रहा है, बड़े आए काम करने लगे। तुम यहाँ पड़ी सो रही हो, कुछ खबर भी है कि घर में क्या हो रहा है? क्या हो गया आपको? आधी रात को क्यों चीख रहे हैं? कुछ खाना है आपको क्या? रात को 2:30 बजे हानिया का दरवाजा पीट रहा था, और क्या? क्यों क्यों पीट रहा था? क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया। भला बताओ, इस वक्त वो उसको जगा रहा है कि दफ्तर का काम है। हाँ तो कोई जरूरी काम होगा ना। वो बेचारा तो अपनी बीवी को भी नहीं उठाता नींद से, खुद ही कर लेता सारे काम अपने। फजूल बातें मत करो, हर चीज का कोई वक्त होता है। अरे बताओ, गधा कहीं का भाई, नौकरी क्या दी उस बेचारी को? लगता है जैसे खरीद दिया हो। नौकरी नहीं दी है उसने, पूरा इख्तियार दिया है उसको। अपनी सीट पे बिठा के जा रहा है, वो भी आपके कहने पर, आपकी खातिर। तो अब अगर वो जाग रहा है तो उसे जगा सकता है, हक बनता है उसका। तुम तो बस हर वक्त बेटे की तरफदारी करते हैं। छोड़ो, मेरा दिमाग मत का, सो जाओ बस, छोड़ो। हाँ, आपका किस्सा तमाम हो गया तो सो नहीं पड़ेगा, क्या करें।
I'm sorry. मेरा कसूर नहीं है मुनीब। मैं तो वही कर रही हूँ जो आप चाहते हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश। Oh, shut up, please. अपनी इस चीप हरकत को तुम कोशिश का नाम दे रही हो। तो और क्या करूं मुनीब? आप ही बता दें, क्या करूं मैं और? बस यही कर सकती हूँ मैं मुनीब, खुद को मार सकती हूँ। खामोश रह सकती हूँ और आपसे दूर रहने की कोशिश कर सकती हूँ। इसके अलावा तो और कोई ऐसा बटन मुझे खुद में नजर नहीं आता है जिसको ऑन करके मैं आपकी मोहब्बत में पागल हो जाऊं, आपके लिए नफीसा की गुड़िया बन जाऊं, मौलवी की बेटी ज़ेबुन्निसा, आपके कॉलेज की मेट सोनिया, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बिल्लावेड या आपकी बीवी। और फिर ऐसे दूसरे ही लम्हे उसको ऑफ करके आपकी पेइंग गेस्ट बन जाऊं, आपके ऑफिस की केयर टेकर हानिया, आपके पास यकीनन वो स्विच है मुनीब, पर आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं बस यही कर सकती हूँ कि मैं खुद को ही ऑफ कर दूँ। मैं आपकी मजबूरियों का बहुत एहतराम करती हूँ मुनीब, आप भी मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। ये जो आपने मेरी शादी का जोड़ा ऐसे चुड़मुड़ करके फेंका है ना मुनीब, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही मेरी जात की हालत भी हो गई। तुम ये सब जानती थी? मैंने कोई नई बात नहीं की है हानिया। नहीं मुनीब, नहीं, बिल्कुल नहीं जानती थी मुनीब कि स्टेज पे बैठी दुल्हन जब ठीक 1 घंटे 50 मिनट बाद अपने ऑफिस की चेयर पे जाके बैठती है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। मुझे ये मालूम नहीं था मुनीब कि एक मर्द के इतना पास जाने के बाद उससे दूर जाना कितना मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता था मोहब्बत कैसी होती है, कैसे की जाती है, मिलने की लज्जत कैसी होती है, जुदाई की तकलीफ क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुनीब कि मैं खुद से आपके टच को, आपकी स्मेल को कैसे अलग करूंगी। आपको पता है, मैंने अपने परफ्यूम की पूरी बोतल उलट ली है खुद पे मुनीब, लेकिन आपकी खुशबू चिपकी हुई है मुझसे। मैं क्या करूं? मैं ये कैसे डिफाइन करूं मुनीब आपको?
कैसे समझा दूं आपको कि औरत जब अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देती है ना, तो वो उस जगह से उखड़ जाती है जहां पे वो पहले थी। फिर उसे वापस उस जगह पे जाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आप एक दिन में मुझसे एक्सपेक्ट करने लगे हैं? मुझे मालूम नहीं है कि मैं खुद को कैसे संभालूंगी, लेकिन मैं संभाल लूंगी। मैंने माँ की गोद से उतर के खुद को संभाला है। मैंने बाप की मौत पे खुद को संभाला है। मैंने लोगों की शफकत को जिंदगी में बदलते हुए देखा है। मेरे दोस्तों की खुदगर्जियां बहुत देखी हैं। मैं बहुत सारी चीजों से गुजर चुकी हूँ। मैं आपकी जुदाई में भी खुद को संभाल लूंगी मुनी। आप परेशान मत हो। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से। ये मोहब्बत है या सियासत? भाई लगता है हानिया का जादू तो सब पे चल गया। सिर्फ मजाक कर रही तुम इतनी दूर से मजाक करने के लिए आई हो? शौहर कोई जानवर नहीं होता, उसकी अपनी भी जरूरतें होती हैं। यही तो पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हारी बाकी की जरूरतें कहाँ से पूरी हो रही हैं? ये तो नहीं सोच रही हो कि अफेयर चला रखा है या कोई शादी करने वाला हूँ दूसरी? I really missed you. आप क्यों जाग रही हैं अभी तक? मुनीब सोने ही नहीं दे रहे, इतने दिनों बाद मिले। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता क्या हो गया। मैं नहीं चाहती कि इस ऑफिस में कोई तमाशा हो, सो काइंडली प्लीज आप चले जाएं। ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से।